दोस्तों, जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग धनी। हाँ दोस्तों, આપણે સાચા રસ્તે ચાલવા માટે પહેલા તો આપણી અંદર વર્ષોથી જે મૂર્તિ પૂજાની વાત દાખલ થઈ છે અને એમાંથી એ બહાર આવવા માટે આપણે સત્યનો સહારો લેવો પડે। एक काल्पनिक देव देवी देवताओं जो है मनुवादियों ने बनवाया है, इनके सहारे से हटना चाहिए क्योंकि वो सच नहीं है। क्योंकि हमने सुना है कि सत रविदास महाराज जिस वक्त पर इस संसार में प्रिय भक्तजनों, प्रेमी जिज्ञासु भाविक जनों को अपनी राह पर, अपनी खोज पर, अपने निर्णयों पर, अपने जो देखा था, अपने जो सोचा था, अपना जो अनुभव था, वही बात पर, सच्चाई की बात पर चलने के लिए संत रविदास महाराज बातों करते थे। मगर इस वक्त पर एक काशी शहर में जो मनुवादी पंडा पुंजारियों ने इस बात पर जमकर विरोध किया गया, बहुत विरोध किया गया कि शूद्र है और शूद्र कभी सत समागम नहीं कर सकते और वो किसी को उपदेश नहीं दे सकते हैं। ऐसी बातों पर इस वक्त के काशी का जो राजा था, इनके पितर ने इनके आगे वो पंडा पुंजारियों ने फरियाद की कि शूद्र लोग जो है, एक रविदास नामनी व्यक्ति से वो शूद्र है और वो लोग और को ज्ञान नहीं दे सकते, इनका अधिकार नहीं है। और इस बात पर काशी नरेश ने रविदास महाराज को बुलाया और सभा जाहिर में कहा कि तुम रविदास हो? रविदास महाराज बोले हाँ। तुम शूद्र हो? रविदास बोले कि मैं तो मानव हूं। तो लोग कहते हैं कि तुम शूद्र है और वेदांत तो विरुद्ध तुम काम करते हो। रविदास महाराज ने कहा नहीं। फिर राजा ने कहा कि तुम जो सत्समागम करते हो, किसी को उपदेश करते हो? रविदास महाराज ने कहा हाँ। तो महाराज ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि तुम उपदेश नहीं कर सकते हो। उपदेश करने का कार्य, सत्संग करने का कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तब इसी वक्त महाराज संत रविदास ने कहा, हे महाराज, आपने उनकी बात तो सुन ली, हमारी बात भी कुछ सुनेगा या नहीं? तो ये काशी नरेश ने कहा, हम तो दोनों की बात सुनने वाले हैं। बहुत सही था राजा। फिर रविदास महाराज ने कहा कि इनको पूछो, यजुर्वेद में जो लिखा है किसका लिखा गया है? वो तो उन ब्राह्मणों ने लिखा गया है, मनुवादियों ने लिखा गया है। और चारों वेद में जो वेद है, इस वेद की बात को उससे पता नहीं है। लिखने वाले को भी लिख तो दिया है लेकिन पता नहीं है इनको। यजुर्वेद कहते हैं
कि जो मस्तक का भाग है न, वो ब्राह्मण है। तो महाराज जी, इस दुनिया में सभी लोग, सभी शरीर के ऊपर मस्तक है, तो इसका अर्थ वो हुआ कि सभी मनुष्य ब्राह्मण है। और यजुर्वेद में वो भी कहा है कि भुजाओ जो अपनी है वो क्षत्रिय है। तो रविदास महाराज ने कहा, तब तो महाराज इस देश दुनिया में सब मनुष्य के भुजाओ तो है, इस बात पर सभी लोग क्षत्रिय है। क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला जा रहा हो, उनके पीछे कुछ मुसीबत आ जाए तो सामना कौन करे, कहाँ से क्षत्रिय आएगा। मगर उसके बाहों में बल हो तो इस लड़ाई में सामना करके विजेता ठहरे। और महाराज रविदास ने कहा कि पेट का भाग जो है वो वैश्य है और कैड के नीचे का भाग जो है वो शूद्र है। और सुने महाराज जी, ये वेदों में लिखा गई बात है, वो हम नहीं कहते, मगर उन मनुवादियों ने लिखा गया, शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कहते। और इस दुनिया में जितना मानव है, इन सबको ये चारों चार चीजें है, मस्तक है, भुजाएं है, पेट है और कैड के नीचे चरण भी है। और सुनिए महाराज जी, तुम किसी मंदिर में जाओ तो वंदना कहां करते हो? ये मूर्ति के सिर पे? तो महाराज ने कहा कि नहीं, हम तो चरण स्पर्श करते हैं। तो चरण का भाग जो है ना, वो तो वे शूद्र है, और शूद्र वाले भाग जो है इनका तुम्हें चरण स्पर्श करना पड़ता है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? इस वक्त पर ये मनुवादी लोग हार गए संत रविदास के आगे। ऐसी बात कौन सी है? तो संत रविदास ने इन पंडा पुंजारियों को हराया गया। आज हमें और तुम्हें सब ने संत रविदास महाराज की बात लेना चाहिए। क्योंकि संत रविदास महाराज को सारे विश्व में पहचान है इनका नाम की। हर एक संतों के भीतर से संत रविदास महाराज का सम्मान है। कोई व्यक्ति संत रविदास महाराज से विमुख नहीं हो सकते। और ये संत रविदास महाराज संत शिरोमणि नाम से जाना जाता है और उनको सारी दुनिया पहचानती है। और ये मनुवादियों ने बनाया गया देव, देवी देवता, और उनका 33 करोड़ देव, इनका ब्रह्मा विष्णु ने महेश, इनको भारत के सिवा और किसी को पता नहीं है। और बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध, ये भारत सिवाय अन्य देशों में पानी जिसकी बोल बाला है। यार, ये भारत का 33 करोड़ देव और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जेवा महान हस्तियों, इनको भारत के सिवा और कोई राज्य, कोई देशों में कोई पहचानते नहीं है। ऐसा क्यों? संत रविदास और तथागत गौतम बुद्ध और भीम को, अंबेडकर को जो भारत को दिया है, इनके आधार पर हम और तुम सभी चलते हैं। मगर इन मनुवादियों ने कुछ नहीं दिया।
देश को बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं दिया। और आज पूरे विश्व में 192 देशों में डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है। तथागत गौतम बुद्ध को जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है। और रविदास महाराज को सम्मानित करते, उसको जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है। मगर भारत का ये 33 करोड़ देव, वो ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इनको भारत के सिवा और कोई नहीं पहचानते। ऐसा क्यों? वो सही बात हो तो उनको भी पहचानना चाहिए न, मगर नहीं। तो आप और हम सही रास्ता ढूंढने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने हमने इनकी मन घड़ित कहानियों से बंधा रखा है, और इसका बंधन से हटिए, उनका बंधन छोड़िए और अपने रास्ता ढूंढिए। तुम कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाने वाले हैं, हमें ये कार्य करना जरूरी है। इनको बताई गई बातों से कुछ नहीं होगा, अब तक कुछ नहीं हुआ है। सही बात वो है जिन महापुरुषों ने अपने रास्ते पर चला और इनकी जगह बनाई है। तो आप और मैं, आप सबको अपने ही रास्ते पर चलना चाहिए, किसी का बताया गया रास्ता पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सच नहीं है, अनुभव नहीं है। वो रास्ता अपने अनुभव का होना चाहिए। जो महापुरुष हमें और तुम्हें बताएंगा तो वो रास्ता अपना अनुभव वाला होना चाहिए। और इस रास्ता पर चल के अपनी खोज संपूर्ण मंजिल पहुँचिए। यही सच है, इनके सिवा सब कुछ गलत है। इसीलिए सच को पहचानिए, झूठ को हटाइए। अब झूठ को पहले, आप सच को पहचानने के लिए आपको झूठ का जो पर्दा है, इस पर्दा को हटाना पड़ेगा। और इस पर्दा हट जाएंगे, बाद में आपको सच की विचारधारा प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम और तुम मिलकर सच्चाई की ओर चलना चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सच वो सच है और गलत वो गलत है। इसलिए हमें और तुम्हें धर्म की आड़ में नहीं रहना चाहिए। आप प्रगट परम तत्व को पहचाने, इनके सिवा इस जगत में और कुछ है ही नहीं। इसलिए हम और आप प्रगट तत्व जो 3 लोग में है, इनको पहचानिए। जय अलग तणी दोस्तों, जय अलग तणी, जय अलग तणी।